हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारे सीबीएसई एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाते हैं, भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करूँ इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले अगर क्लास आपसे मिस हो गई है, जिसमें मैंने मोबिलिटी के बारे में बताया था, तो आप उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। सो इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास कंडक्टर है। ओके, सो लेट अस कंसिडर दिस इज़ अ कंडक्टर एंड हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई a potential, that is a battery which has EMF V, and due to this electric field is set up। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या ही कहा जाए, इलेक्ट्रॉन्स अपना लाइन पकड़ लिए। इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गया, ये सारे के सारे इस तरफ भागना स्टार्ट कर दिए। अब ये जो भागेंगे तो कितनी रफ्तार से भागेंगे ये सब हम लोग जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भागना स्टार्ट करते हैं तो इनकी रफ्तार हो जाती है वीडी। वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ आएगा, जाहिर सी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, लेट अस कंसीडर इट इज़ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u आफ्टर डेल्टा टी टाइम, डेल्टा एक्स कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं A। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। खैर, यहाँ पे पहुँचते हैं। अगर U से चल रहा है डेल्टा टी तक चला तो कितना चला होगा, तो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई टी। डेल्टा एक्स यहाँ से क्या निकल के आएगा, U इंटू डेल्टा टी। अगर हम बात करें अपने केस में तो U की जगह हमारे पास क्या है बच्चों, VD है, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सब हमारा साइड नॉलेज हो गया। एक चीज़ और समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा क्या है, कोई सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर की लेंथ आपको पता है, मान लेते हैं सिलेंडर की लेंथ है L, और L को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये भी डिस्टेंस ही है। अगर कोई चीज़ यहाँ ऊपर जा रहा है, अच्छा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो वॉल्यूम इसका क्या लिखा जा सकता है बताइए, A इंटू L नहीं लिखा जा सकता, यस और नो। अब L की जगह अगर मैं ये पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा A डेल्टा एक्स डेल्टा टी। कोई दिक्कत, कोई सॉरी, डेल्टा एक्स हो जाएगा और डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी A VD डेल्टा टी। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनको हमको पहले से आनी चाहिए। ओके, तो सिनारियो हमारा ये है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ओके, तो देखिए, लेट अस कंसीडर, डेरिवेशन आपका यहाँ से चालू हो गया। लेट अस कंसीडर n is the number of free electrons per unit volume। ठीक है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इन वॉल्यूम, अब इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू VD डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल रहा है तो डेल्टा टी टाइम लगता है, मान लो इसको, है ना, चलने में। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा A VD डेल्टा टी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस, इसको नाम दे देते हैं सेक्शन 1, इसको दे देते हैं 2, क्रॉसेस 1 and 2 crosses 1 and 2 in delta t time।
इज गिवन एज, ये हमारा ब्रैकेट की बात हो गई। तो अगर इतना वॉल्यूम हो उसमें कितना हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम में पता है, तो अगर इतने वॉल्यूम में हमसे पूछा जाए तो हम नहीं लिख सकते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देंगे a v d डेल्टा t। ये हमारा बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपसे पूछा जाए द अमाउंट ऑफ चार्ज, नाउ द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोन इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, तो इतने तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज ई होता है और इतना रख दिए एन ए वी डी डेल्टा टी। ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक करेंट इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू रखी जाए जो कि किसके बराबर है, तो ये है हमारा डेल्टा क्यू, ई एन ए वी डी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार डाला, तो हमारे पास जो आया वो आया एन ई ए वी डी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया एन ई ए वी डी। ये अगर